भैया सबकी तो बहुत दूर की बात है, किसी एक को मस्जिद के अंदर घुस के मार के बता दो, उसके बाद फिर आप बाहर कैसे जाते हैं ये भी हमको सीनियर समझ से में मिले, क्या ज्ञापन था, क्या देना, क्या कहेंगे आप? आज का विज्ञापन देने का खास मकसद ये था कि जो निलेश राणे जो है, नीतीश राणे। नितेश राणे जो है, कोकण का रहने वाला बीजेपी का एक टट्टू है, जो हमारे पूरे महाराष्ट्र का माहौल को खराब करना चाहता है। और हमने ये निवेदन में लिखा है कि उसको जल्द से जल्द जल्द से जल्द उसको अरेस्ट किया जाए, क्योंकि वो जो हमारे महाराष्ट्र का माहौल जो है ना, वो यूपी का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि बीजेपी जो है पूरे हिंदुस्तान में ना माहौल खराब करना चाहता है, और ये जो आदमी जो है, ये हमारे महाराष्ट्र का माहौल खराब करना चाहता है। इसके लिए उसको जल्द से जल्द उसको अरेस्ट किया जाए। और जो मुसलमानों के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि हम ये कर डालेंगे, हम वो कर डालेंगे, उसका मुंह बंद होना चाहिए, ये हमें उस निवेदन में दीजिए। तो सीनियर पीआई से आपकी बातचीत हुई, ज्ञापन में क्या लिखा हुआ था, सीनियर पीआई ने क्या आश्वासन दिया? एक वीडियो देखने के बाद जब सकल हिंदू समाज की बात की गई, तो हमने सीनियर पीआई साहब को कहा कि ये सकल हिंदू समाज जो है, ये लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी प्रांत अध्यक्ष नाना पटेल साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं खुद हिंदू समाज का हिस्सा हूं और हम लोग किसी भी धर्म के खिलाफ कभी भी ऐसी टिप्पणी नहीं करते। उसके बाद हमने कहा कि फौरी तौर पर जो एफआईआर की जाए, तो पीआई साहब ने बताया कि एफआईआर ऑलरेडी हो चुकी है। एफआईआर के संदर्भ में जब बात हुई तो हमने कहा कि हर बार एफआईआर होती है, लेकिन जिस तरीके से उसकी हाइट जो है, अगर हमारे नाना भाव पटेल के सामने खड़ा रहेगा तो घुटनों के पास भी नहीं आ पाएगा, है ना। और अगर जोर से एक टप्पू भी अगर पड़ गया तो नीचे गिर जाएगा। फिर उसके बाद उसकी इतनी दादागिरी कि मस्जिद में घुसेंगे। तो हमने एक दावत दे दी है कि एक काम करें, मस्जिद के बाहर आ जाओ। अच्छा भैया, मुमरा आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो वहीं पे जहां पर आपका आमदारी का क्षेत्र है या आपके डैडी का जो भी क्षेत्र है, वहां की कोई भी मस्जिद के बाहर आ जाओ और किसी भी एक को मार के बताओ। भैया सबकी तो बहुत दूर की बात है, किसी एक को मस्जिद के अंदर घुस के मार के बता दो, उसके बाद फिर आप बाहर कैसे जाते ये भी हमको समझ में आ जाएगा, है ना। तो जब बात आ रही है कि जब लोग एक देश के अंदर भाईचारगी के अंदर, मोहब्बत के अंदर सब साथ में रह रहे। अच्छा, हिंदू मुसलमान का लफड़ा नहीं है ये झगड़ा हिंदू और मुसलमान का नहीं है, ये झगड़ा इन हारने वालों का है। इनको अपनी शिकस्त सामने नजर आ रही है, इनको अपनी हार सामने नजर आ रही है और इनके पास कोई ग्राउंड बचा नहीं है। अगर मार पड़ी भी तो इन जैसे टिल्लुओं को मारना चाहिए। बात समझने की, जो छोटे हाइट वाले रहते ना, एक कहावत है, छोटा हाइट लेकिन बिग फाइट, तो वो छोटे हाइट को बराबर बताना जरूरी है। नाता बड़ा खोटा होता है, तो ये नाता जो है ना वाकई खोटा ही है। और इसीलिए इसके महाराष्ट्र के अंदर मत को बाप को कोमरी छोड़ बोलते हैं। वसीम भाई, जैसे कि रामगिरी महाराज के ऊपर एफआईआर तो हुई थी, उनको अरेस्ट नहीं किया गया। अब जैसे नीतीश के ऊपर एफआईआर तो हो गई, अब उसको अरेस्ट करने के लिए कितना वक्त सरकार लेगी या उस पर एक्शन लेने के लिए कितना सरकार लेगी, और कांग्रेस पार्टी क्या रणनीति अपनाएगी इसको लेकर? रामगिरी महाराज का सहारा लेकर इसने अपनी सत्ता चमकाने की कोशिश की, लेकिन आज आ चुका है। रामगिरी महाराज व्यक्तिगत को डील करने के लिए उसको निकालने की बात करेगी। बहुत हम लोग, अगर नहीं हुआ की गिरफ्तारी तो हम लोग कोशिश करें, लेकिन पीआई का माहौल है, सर्जन आने वाला गणपति, उसके अंदर ये लोग आप थोड़ा सही, लेकिन अगर उसके बाद इसकी गिरफ्तारी तो जाके बेटे को जो